फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे YouTube चैनल द इंजीग्राफर में आज एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। और आज फिर हम कुछ क्वेश्चन जो बच गए हमारे उसको डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो आइए आज देखते हैं हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन, ठोसों के प्रक्षेप। इसके एक क्वेश्चन इससे पहले हमारा हो चुका है जो हमने पंचभुजाकार पिरामिड का किया था, ठीक है, पेंटागोनल पिरामिड का किया था। आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं प्रिज्म का। प्रिज्म का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, एक 25 मिलीमीटर आधार भुजा तथा 55 mm लंबे अक्ष के षट्भुजाकार प्रिज्म ऊर्ध्वाधर तल वीपी में अपनी आधार कोर पर इस प्रकार रखा है कि इसका अक्ष ऊर्ध्वाधर तल वीपी से 30 अंश कोण पर अवनत है तथा क्षैतिज तल एचपी के समांतर है। इसके प्रक्षेप खींचिए, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसका प्रक्षेप हमें खींचना है। तो इससे पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था वो पिरामिड का किया था बेटा, ये पिरामिड का इस तरह क्वेश्चन किया था। अब करेंगे हम किसका, प्रिज्म का। तो किस तरह का प्रिज्म है, षट्भुजाकार, मतलब हेक्सागोनल प्रिज्म, इस तरह का क्वेश्चन है। इसको हम लोग अभी यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से बेटा कहीं भी पता नहीं चल रहा है हमें कि इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है थर्ड में, क्योंकि ना तो इसमें कोई कोर ना कोई भुजा ऐसी बताई गई है कि वीपी के सामने एचपी के ऊपर या फिर एचपी के नीचे वीपी के पीछे, ऐसा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, नहीं पता चल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जब हमें ये कंफर्मेशन नहीं मिलती है तो इस तरह के क्वेश्चन को हम दोनों क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी बना सकते हैं वीपी अपान एचपी में भी, और थर्ड में एचपी अपान वीपी में बना सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि अगर थर्ड में बनाएंगे, एचपी अपान वीपी में बनाएंगे, तो नीचे हमें ग्राउंड लाइन शो करनी पड़ेगी। तो हम इस क्वेश्चन को आइए करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, एचपी अपान वीपी में और ग्राउंड लाइन को साथ में लेके। तो यहाँ पे हमें पहले लिखना पड़ेगा कि टू ड्रा द आंसर द इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। देखिए बेटा हमने लिख दिया टू ड्रॉ द प्रोजेक्शन इन थर्ड क्वाड्रेंट। हम इसको थर्ड क्वाड्रेंट में बनाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग एचपी अपान वीपी में एक्स वाई एक्सिस खींचते हैं। अब ये हमने एक्स वाई एक्सिस खींच ली और थर्ड क्वाड्रेंट बनाना है। तो कंडीशन क्या है बेटा, एचपी ऊपर और वीपी नीचे। इसको हम दोनों बना सकते हैं, वीपी अपान एचपी में भी कर सकते हैं, एचपी अपान वीपी में भी कर सकते हैं, लेकिन हमें बताना पड़ेगा हम किस में बना रहे हैं। तो हम इसको थर्ड में बना रहे हैं तो एचपी अपान वीपी कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो प्रिज्म है हमारा किस तरह, किस आकार का है, षट्भुजाकार है। तो षट्भुज कहाँ बनेगा, मतलब ऊपर से देखने पे प्लान कहाँ बनेगा। तो यहाँ देखिए इसमें एक चीज लिखी हुई है, इसका अक्ष ऊर्ध्वाधर तल वीपी से 30 अंश के कोण पर अवनत है, ठीक है। और ऊर्ध्वाधर तल वीपी में अपनी आधार कोर पर इस प्रकार रखा है। ये जो लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऊर्ध्वाधर तल वीपी में अपनी आधार कोर पर। आधार कोर का मतलब क्या है बेटा, इसका कोई एक फलक, कोई एक अक्ष, मतलब अक्ष नहीं फलक, कोई एक इसका एक भुजा। तो एक भुजा अगर आधार कोर आपकी वीपी में है तो हमें इसको बनाएंगे कहाँ, ये षट्भुज कहाँ बनाएंगे, वीपी में बनाएंगे। इस लाइन को बड़ा ध्यान से देखना, क्या बोला है, वीपी में अपनी आधार कोर पर। आधार कोर का मतलब इसकी भुजाएं, तो ये वीपी में बनेगी, मतलब ये जो षट्भुज बनेगा वो यहाँ बनेगा। इसी तरह का क्वेश्चन था, आप यहाँ देखिए इसमें भी यही बोला गया था, इस क्वेश्चन में भी, कि इसका आधार का एक किनारा, ये देखिए कोर मतलब किनारा, आधार का किनारा ऊर्ध्वाधर तल वीपी के समानांतर है, मतलब एचपी में है। तो देखिए हमने ये पंचभुज, ये कहाँ बनाया था प्रिज्म, ये पिरामिड कहाँ बनाया था, एचपी में बनाया था, मतलब वीपी के समानांतर था तो यहाँ बनाया था। इस लाइन को बड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। जहाँ पे किनारा, एज या भुजा दी होगी, कोर, आधार कोर दिया होगा, भुजा दी होगी, उसको कहाँ बनाना है ये आपको जानना जरूरी है। तो इसमें क्या बोला है, ऊर्ध्वाधर तल वीपी में अपनी आधार कोर पर। तो मतलब उसकी जो एक भुजा है वो आप कहाँ दिखाएंगे, वीपी में, मतलब षट्भुज हमें यहाँ बनाना पड़ेगा। अब बेटा हम इसको थर्ड एंगल बना रहे हैं एचपी अपान वीपी में, तो हमको ग्राउंड लाइन भी शो करनी है। तो इसी ग्राउंड लाइन पे आपका षट्भुज बनेगा। तो षट्भुज बनाने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, पहले की वीडियोस में बता रखा है, अगर आपको नहीं पता है फिर से देखिए कि षट्भुज कितने का है। तो षट्भुज की भुजा कितने की है बेटा, 25 मिलीमीटर की। तो पहले हम यहाँ से 25 मिलीमीटर का एक निशान लगा लेंगे, एक भुजा बेस वाली दिखाएंगे 25 मिलीमीटर का, यहाँ पे ये हमारा बेस भुजा बन गई। अब हमने आपको बताया है कि इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, बाह्य कोण। तो षट्भुज है तो 6 से भाग देंगे 360 में, पंचभुज है तो 5 से, अष्टभुज है तो 360 में 8 से भाग देंगे। तो हमारा षट्भुज है तो इसको बनाने के लिए 360 में 6 से भाग देंगे। तो कितने का कोण आएगा, 360/6 इज इक्वल टू 60। तो 60 अंश का कोण हम यहाँ पे बाह्य कोण लेंगे। अब ये वाला पॉइंट यहाँ रखेंगे और यहाँ रख के इसको 60 अंश का बाह्य कोण नापेंगे, यहाँ से 30, 40, 50, 60।
और यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। अब इसको मिलाएंगे और दूरी कितनी है 25 मिलीमीटर। ये हमने दोनों पॉइंट पे स्केल सेट किया और ये दूरी कितनी लेंगे 25, 10, 20 और 5 25 मिलीमीटर की। एक भुजा हमारी और बन गई। थोड़ा डार्क बनाएंगे, इसको कितना है ये बेटा, इसको शो करेंगे 60 डिग्री। ऐसे इस तरफ भी यही काम करेंगे, इस साइड। अब यहाँ पे हमने रख लिया और यहाँ भी हम 60 डिग्री पे निशान पॉइंट लगाएंगे और इसको मिलान कर देंगे। और ये हम अब यहाँ से कितनी दूरी पर 25, 10, 20 और 5 25 मिलीमीटर की दूरी पर खींचते हैं। इसके बाद बेटा षटभुज बनाने का क्या तरीका है, यहाँ से 90 अंश के कोण पे एकदम वर्टिकल ऊर्ध्वाधर पहले ये क्या करेंगे, सीधी रेखा महीन रेखा खींचेंगे इस तरफ, और ऐसे ही महीन रेखा है कि यहाँ भी इस तरफ भी खींचेंगे 90 अंश के कोण पे। अब यहाँ से 25 मिलीमीटर का चाप लेंगे हम स्केल पे, और ये 25 मिलीमीटर का चाप इस तरह से इस कॉर्नर से भी और इस कॉर्नर से भी लगा देंगे। अब ये दोनों चाप हमने लगा लिए बेटा, अब इसको यहाँ से हम मैच करा देंगे। ये प्रॉपर तरीका है षटभुज खींचने का, ये हमें पहले वीडियोस में बता रखा है। षटभुज हमारा बन के तैयार हो जाएगा। अब बेटा ये हमारा एलिवेशन थर्ड एंगल में बना है, थर्ड क्वाड्रेंट में HP पावर VP में। तो थर्ड में नीचे क्या बनता है बेटा, एलिवेशन। अब ऊपर आपका बनेगा प्लान। तो प्लान के लिए हमें यहाँ से ऊर्ध्वाधर रेखाएं ऊपर खींचनी पड़ेंगी, ठीक है। अब इस तरह से हमने ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींच ली बेटा। इसमें केंद्र बिंदु नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये प्रिज्म है। देखिए ये प्रिज्म है, ये तल है, तो इसमें केंद्र बिंदु नहीं होगा। अगर ये पिरामिड होता तब हमारा सेंटर पॉइंट मिलता, ठीक है। ये क्या है, पिरामिड प्रिज्म है। तो प्रिज्म में ऊपर और नीचे दोनों सतहें सेम होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पे सेंटर पॉइंट नहीं लेना है, सेंटर पॉइंट नहीं लेंगे। अब इसको हम यहाँ पे इसकी हाइट जरूर लेंगे। हाइट कितनी है बेटा, इसको क्वेश्चन बोला है 50 मिलीमीटर। 50 मीटर लंबा अक्ष है इसका, तो 50 मिलीमीटर की हाइट पे हम यहाँ निशान लगा लेंगे। अब इस तरह से कुछ हमारा ये बॉक्स प्रिज्म तैयार हो गया। ये आपका क्या है, टॉप व्यू है, प्लान है, और ये क्या है, एलिवेशन है। अभी इसको थोड़ा सा डार्क करना पड़ेगा, फलक सब डार्क करना पड़ेगा। अब बेटा ये आपका प्लान और एलिवेशन दोनों बन चुका है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब इसमें एक बात और बोली गई है आगे कि ऊर्ध्वाधर तल VP से 23 अंश पे अवनत है इसका अक्ष। अक्ष मतलब ये सेंटर लाइन, ये पूरा आपका जो ये पिरामिड प्रिज्म है, ये कितने पे अवनत है 30 डिग्री पे। तो अगर 30 डिग्री पे आप अवनत अगर इसका अक्ष बनाएंगे हम सेंटर लाइन, तब भी पॉसिबल है, और नहीं तो यहीं से, ये अभी 90 डिग्री पे है ना यहाँ, तो इसको ऐसे डाउन कर देंगे, ऐसे किनारा। तो इसका किनारा ये पकड़ते हैं, इसको डाउन करेंगे तो पूरा ही ऐसे 30 अंश पे झुक जाएगा। तो यहाँ अगर हमने ये काउंट किया है, इसको कैलकुलेट किया है, इस पॉइंट से अगर हम इसको 30 अंश पे झुकाते हैं, ठीक है, तो 30 अंश पे हम यहाँ से इसको इस कॉर्नर को यहाँ पकड़ेंगे और 30 अंश पे इसको हम झुकाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। ये पहले ये रेखा देख लीजिए कितने की है, 50 की है, हाँ 50 की है। तो यहाँ से हम पहले कितने का कोण लेंगे, 30 अंश का कोण लेंगे। यहाँ से हम इसको अवनत कितना दिखाएंगे, 30 अंश। 30 अंश में हम इसको यहाँ पे एक निशान लगा लेते हैं, ठीक है, इस वाले पॉइंट से, हाँ ठीक है। अब हम कितने की रेखा खींचेंगे बेटा, 50 की, क्योंकि हाइट कितनी है 50। तो हम यहाँ से देखें, पहले इसके सामने ले लेते हैं और यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50 यहाँ तक। इसको कितने पे झुकाया, 30 डिग्री पे, 30 अंश पे। तो ये वाली रेखा हमारी ये है। तो ये वाली रेखा अगर 50 मिलीमीटर की ये वाली है, 30 अंश पे झुक गई, तो ये ओवरऑल ये यहाँ से ये कितने की है, 90 की। तो यहाँ से हम 90 अंश के कोण पे लगाएंगे पॉइंट यहाँ पे। अब हम इस दूरी को मेजर करते हैं, कितना है ये भी हमारा 50 है। तो ये 50 का ही हम यहाँ पे 90 डिग्री पे 50 को लगाएंगे कुछ इस तरह से। अब इस प्लान को हम कितने पे डाउन कर रहे हैं, 30 डिग्री पे यहाँ से झुका रहे हैं। तो ये हाइट हो गई ये वाली, और ये जो दूरी है वो इसकी बेस की दूरी है, ठीक है, 90 डिग्री पे 30 अंश पे झुक गया है।
अब हम पहले ये पूरा बॉक्स यहाँ पे बना लेते हैं। अब ये हमने बेटा प्लान को 30 अंश के कोण पे झुका दिया। ये पूरा जो डब्बा बॉक्स है आपका 30 अंश पे ऐसे झुक गया है, ठीक है, 30 डिग्री पे झुक गया है, ठीक है। अब हमको इसका नॉमेनक्लेचर करना है, नाम भी तो रखना है। तो अगर ये आपका प्रिज्म जो है, यहाँ अगर हम इसका नाम रखते हैं तो इसमें क्योंकि दो सरफेस मिलती है हमें, ध्यान रखिए। यहाँ पे जैसे देखिए प्रिज्म एक ही हमें दिख रही है, ऊपर वाली षटभुज, नीचे वाला तो दिख नहीं रहा। तो हमें इस दोनों का नाम रखना है बेटा, ठीक है, एक ऊपर का भी और एक नीचे का भी। इसके नीचे भी है ये, जैसे यहाँ देखिए एक षटभुज ये ऊपर और एक षटभुज ये नीचे, तो हमें दोनों का नाम रखना है। तो अगर हम इसको यहाँ रखते हैं ए बी सी डी ई और एफ, अगर हम ये नाम रखते हैं तो अभी ऑब्लिक करके हमें, ये तो हो गई ऊपर वाले की, ठीक है। अब ऑब्लिक करके किसकी रखनी है, नीचे वाली की भी। तो A/1 नीचे वाले का 1, B/2, C/3 और F/6, ठीक है। तो अब इसमें हमें एपोस्ट्रॉफी भी यूज करनी है। आपको बता रखा है कि वीपी में एचपी से जब बनता है एपोस्ट्रॉफी लगता है, तो सब में एपोस्ट्रॉफी लगा दी है, बी एपोस्ट्रॉफी। तो ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा ए, यहाँ एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाएंगे, और ये ऊपर है तो 1, ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है यहाँ वाला एफ और बी है इसमें, तो ये हो जाएगा एफ और बी, और ऊपर वाले में क्या है 2 और 6, तो 2 और 6 हो जाएगा। फिर इस वाले में क्या क्या है बेटा, देखिए ई और सी, अल्फाबेट नीचे है तो ई और सी नीचे हो जाएगा, नंबर्स ऊपर है तो 3 और 5 ऊपर, ठीक है। फिर नीचे यहाँ पे क्या है डी, और ऊपर क्या है 4। इस तरह से नॉमेनक्लेचर इसका किया जाएगा। अब यही नॉमेनक्लेचर हमें इस ड्राइंग पे भी करना है, जब हमने 30 अंश पे झुका दिया। तो ये सबसे कॉर्नर वाला ऐसे झुक के यहाँ आ गया है, तो ये हो जाएगा 4, नीचे 1 लगा सकते हैं आप। फिर 3 5 वाला कौन सा है ये, तो 3 1 और 5 1। फिर 2 और 6 वाला ये है, तो 2 1 और 6 1, थोड़ा नाम बदल जाएगा, और 1 का ये है तो ये 1 नीचे शॉर्ट 1, ठीक है। ये नॉमेनक्लेचर। अब ये वाला नॉमेनक्लेचर नीचे का है, तो यहाँ डी यहाँ है, तो डी ये वाला यहीं से झुका है 30 अंश, तो हो जाएगा D1। ये सी और ई है तो E1 और C1। ये FB है, F1 और B1, और ये A है तो ये हो जाएगा A1। अब हम इस प्रक्षेप के ऊर्ध्वाधर नीचे लाइन लेंगे और इधर से क्षैतिज लाइन लेंगे, तो यहाँ पे भी हमारा एक हेक्सागोनल पिरामिड लेटा हुआ प्राप्त होगा। अभी बनाता हूँ मैं। अब ये बेटा हमने ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींच ली हैं ग्राउंड लाइन तक। अब यहाँ से हम क्षैतिज रेखाएं आगे खींचेंगे, ठीक है। हमने क्षैतिज रेखाएं भी बेटा खींच ली। अब हम सारे पॉइंट्स को, जितने पॉइंट्स हैं यहाँ पे मैच कराएंगे, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो ये देखिए ये 4 जो यहाँ से आ रहा है 4 1, वो कहाँ, यहाँ 4 है, तो ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा। इसको हम नाम कुछ और दे देंगे 4 2, ठीक है। नेक्स्ट 3 1 और 5 1 है, तो ये जो 3 1 है आपका, यहाँ से 3 कहाँ आ रहा है, ये है 3, और ये 3 1 3 कहाँ मैच करेगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 2। फिर आते हैं 5 पे, ऊपर 5 है, 5 यहाँ कहाँ है, यहाँ है, तो ये वाला पॉइंट कहाँ मिल रहा है, यहाँ, तो ये हो जाएगा 5 2, ठीक है। अब आते हैं 2 और 6, यहाँ 2 का है बेटा, यहाँ ये है 2, तो 2 यहाँ आ रहा है, और 2 आके कहाँ मिलेगा, यहाँ पे, ठीक है। तो हो जाएगा आपका। अब 2 के बाद 6 वाली लाइन देखो बेटा, 6 कहाँ है, यहाँ है 6, और ये 6 ऊपर स्केल के पास है, तो ये दोनों कहाँ आके मिल रही हैं आपस में, यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 6 2। अब आगे 1 ऊपर है, इधर 1 कहाँ है, यहाँ पे है बीच में, तो ये लाइन कहाँ आके मिल रही है 1 के साथ, यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 1 2, ठीक है। ये 2 2 नंबर के साथ कॉमन है, ये मिल गया। अब आगे आते हैं ABCD पे। ए यहाँ है देखिए, और इधर ए कहाँ है, यहाँ है, तो ये लाइन कहाँ मैच कर रही है, यहाँ पे, तो ये हो जाएगा A2, ठीक है। अब आते हैं F और B पर।
एफ यहाँ है, एफ यहाँ है, दोनों आपस में कहाँ आके मिल रहे हैं, यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा F2। अब आते हैं बी पर, बी यहाँ है और यहाँ बी कहाँ है, यहाँ है, तो ये दोनों आके कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे, ये हो जाएगा B2। अब ई और सी, तो ई कहाँ है बेटा, ये है ई, और ई ऊपर यहाँ है, तो यहाँ आके मिलेगा, तो ये हो जाएगा E2। अब सी, सी कहाँ है, सी हमारा यहाँ है और सी यहाँ है, तो ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे, ये हो जाएगा C2। अब देखिए डी यहाँ है और यहाँ डी कहाँ है, यहाँ पे है, तो डी और डी कहाँ मैच कर रहे हैं, यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा D2। अब हम इन सारे पॉइंट्स को आपस में मैच कराएंगे, पहले इनको और फिर इसको आपस में मैच कराएंगे, फिर हमारा ये जो एक प्रिज्म है वो लेटा हुआ यहाँ प्राप्त होगा। और ये इस तरह से हम इसको मैच कराते हैं, सारे पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। इसको थोड़ा डार्क रखेंगे बेटा, ये सारे पॉइंट मिला दिए हमने, अब ये वाले भी सारे मिलाएंगे आपस में। कुछ इस तरह से हमारा आपस में सारे पॉइंट्स मिलाने के बाद यही जो आपका प्रिज्म है वो लेटा हुआ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये डॉटेड लाइन किस लिए है बेटा, ये डॉटेड लाइन इसलिए है कि बाहर से आइसोमेट्रिक है, हम ऐसे देख रहे हैं, तो ये वाला फलक हमें अंदर है, दिखेगा नहीं, इसलिए डॉटेड है, और ये सारे फलक बाहर बाहर है। ठीक है, तो ये आपका आइसोमेट्रिक में लेटा हुआ दिख रहा है हमको। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड एंगल में प्लान और ये हो गया एलिवेशन। हम यहाँ शो कर देंगे, ऊपर प्लान और नीचे एलिवेशन। हमने बेटा यहाँ प्लान और नीचे एलिवेशन शो कर दिया है। ठीक है, और जो इसके फलक की लंबाई थी 25 मिलीमीटर एक, वो भी यहाँ दिखा दी है, और अक्ष की ऊंचाई भी 50 मिलीमीटर यहाँ पे शो कर दी है। तो आपका ये ड्राइंग कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अभी मैं प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का 2 क्वेश्चन कर चुका हूँ। एक क्वेश्चन आपको और दिखाऊंगा बेलन का। ये तो पंचभुज का था, पंचभुजाकार, ये षटभुजाकार था, ये पिरामिड था और ये प्रिज्म था। अब यहाँ पे हम दिखाएंगे बेलन का क्वेश्चन। ठीक है, तो सिलेंडर क्वेश्चन के लिए मेरे साथ बने रहिए, जल्दी ही आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।